नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पीएम के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। 2025 की दृष्टि से सरकार का प्लान है प्रदेश में निवेश को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट होगी। 2 दिन पहले मुंबई गया था। 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाले कॉन्क्लेव को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात की है। अलग अलग कंपनियों के 35 से ज्यादा एमडी सीईओ से वार्तालाप हुई है। निवेशकों को किसी तरह की कठिनाई ना आए, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सभी सेक्टर्स में उद्योगपतियों की रुचि दिखाई दी है। आप सबका स्वागत है। वैसे तो हम सब कल यशस्वी प्रधानमंत्री के एक जो आह्वान है पूरे प्रदेश के लिए, एक पेड़ माँ के नाम का लगातार अभियान चला रहे हैं। 5 जून के बाद से प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों ने अलग अलग प्रकार से बहुत अच्छी तैयारी। कल इंदौर में अच्छा कार्यक्रम हुआ। साथ ही साथ इंदौर में एक बड़ा काम इंदौर के माध्यम से पूरे प्रदेश के लिए हुआ। एक्सीलेंस कॉलेज का पूरे प्रदेश के अंदर 55 ही जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का कल हमने एक तरह से शुभारंभ किया है। कई कामों का भविष्य में होने वाले निर्माण, लगभग 500 करोड़ के कामों का शुरुआत हुई। एक महत्व की आज ये प्रेस वार्ता है जिसमें खासकर 2025 निवेश वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। और उसी के कारण से जैसे सरकार के गठन के समय से हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो दोनों समानांतर चलेंगे। इसलिए रीजनल अर्थात पहले एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर आर्थिक रूप से संपन्न नगर हमारा इंदौर है और इंदौर में ही हमारी जितनी भी समिट वगैरह हुई वो इंदौर में होती थी। अब इस क्रम को बदलते हुए अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित कराएं। जो हमारे 6 अंचल है, जिन अंचलों में अलग अलग संभावना है। तो मालवा की उज्जैन में की थी 1-2 मार्च पे, और इसके माध्यम से लगभग हमारे पास एग्रो ऑयल एंड गैस प्रणव रानी जी ने लगभग 75,000 करोड़ की वहाँ घोषणा की थी। जेके सीमेंट, ऐसे सब मिलाकर के कई सौ करोड़ कई हज़ार करोड़ का निवेश की प्रस्ताव आए थे। दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार से हमने ये प्रयास किया है उसी क्रम में अब बीते 2 दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली है, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है, सागर के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4,000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी ज़िले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। महिंद्रा हॉलीडे, इसके MD और CEO ये सारे लोग आए थे जिनने बांधवगढ़, उमरिया आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में अपने ढंग से काम की बात कही है। कुल मिलाकर के इंदौर के बाद उज्जैन के बाद जब हम इस पे चल रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ, तो लगभग 35 से ज़्यादा निवेशकों के अलग अलग MD से CMD से इनसे व्यक्तिगत बात भी की। कॉमन रोड शो में भी चर्चा हुई और जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक तो अच्छी बात ये हो रही कि सीधे सीधे संवाद करने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और उनको साथ की गई बातचीत के आधार पर पिछले
संवाद में या कुछ पिछली बार बातचीत में कोई कठिनाई आ रही है, कोई विभाग के विषय आपस के, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी खड़ा हो रहा है कि एक बार आमतौर पर जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो फुल प्रूफ होना चाहिए, सभी प्रकार से कोई इसमें कठिनाई नहीं आना चाहिए, विभिन्न विभागों के समन्वय की दृष्टि से भी और निवेशकों की दृष्टि से भी और प्रदेश के हित में भी। और जो निवेशकों से हम बात कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट भी यहीं बनाए, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाए, ये इसके बजाय वो अपने लंबे दूरगामी दृष्टि से यहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करे और यहीं वो प्रोडक्ट को निकाल के ले जाए। मुझे इस बात का संतोष है कि सभी सेक्टर में समान रूप से लोगों ने रुचि भी दिखाई और इस बात से सहमत हुए। तो खासकर 6 निवेशकों ने अपने अलग अलग प्रकार, वैसे तो 6 की गिनती करूँगा इसके बजाय, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ राउंड टेबल पे बात की गई, विभिन्न 5 स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की और ये भी निर्णय किया कि स्टार्टअप के लिए तो एक अलग से ही पूरा दिन भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये स्टार्टअप के माध्यम से उनके नवाचारों के आधार पर भविष्य में बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से ये प्रयास किए गए हैं और ये अलग अलग संस्थाओं के साथ बात की गई, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। फिर रोज़गार परक इंडस्ट्री के बारे में भी हमने बात की, क्या है इंडस्ट्रियाँ आए लेकिन रोज़गार ज़्यादा लेकर के आए, जितने रोज़गार लेकर आएंगे उतना उसका लाभ मिलेगा। तो मोटे तौर पर 20 जुलाई को जो जबलपुर में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, इसमें केवल जबलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।